हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर। मुझे पता है कि मैंने चैप्टर 11 के का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने नहीं डाला है, लेकिन अभी अर्जेंट है क्वेश्चन आंसर डालना, क्योंकि उसके बच्चों के एग्ज़ाम है इसलिए। और बच्चों के डिमांड पे मैं सबसे पहले इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद जब मुझे फ्री रहूँगी तब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन डाल दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ये देखते हैं कि इसके जो एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है कि राइट सम मोर सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें हमें सिनोनिम्स वर्ड राइट करने हैं। सिनोनिम्स मीन्स होते हैं समानार्थी शब्द। हिंदी में आपको पता होगा समानार्थी शब्द यानी कि एक जो हमारे पास ये वर्ड है, स्लीप होता है, स्लम्बर होता है, मीन्स सोना होता है। तो इनके जो वर्ड है जो मैंने राइट कर रखे हैं वो सेम वर्ड है, सेम इनसे मिलते जुलते हैं। तो मैंने इनको ऑलरेडी राइट कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं। मैं एक बार आपको पास से दिखा देती हूँ आपको, ताकि कोई आपको डिफिकल्टी ना हो। ओके, आई थिंक आपको दिख रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके आप ही देख लेना। इसके बाद हम इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन है कि नो वन हैज लिव्ड इन पोम्पई फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स एंड वाई। कि ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है द ब्रूड सिटी, तो एक पोम्पई शहर है जिसमें 2000 साल पहले ये दफन हो गया था। यहाँ पर वोल्केनो आ गया था, एक ज्वालामुखी फट गया था जिसकी वजह से सारे लोग मारे गए थे और ये सिटी दब गई थी। तो इसी से रिलेटिव ये सिटी है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें इसने पूछा है कि 2000 सालों से वहां पे कोई क्यों नहीं रहता है, इसका क्या रीजन है, वाई इससे पूछा है। सो इसमें लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा कि इन अगस्त ऑफ द ईयर AD 79 की ये बात है। अगस्त में माउंट वेसियस इरोप्टेड, कि जो माउंट वेसियस उस माउंट का नाम, उस पहाड़ का नाम है जहां से ज्वालामुखी फटा था, इरोप्टेड यानी वो फट गया था। So the entire top of the mountain exploded and a hug black cloud rose into the air। जब वो फटा था तब एक बहुत बड़े काले बादल के रूप में वो हवा के अंदर फैल गया था। So soon stones and hot ashes began to fall on Pompeii। और जो वो शहर था, पोम्पई जो शहर था, वो जल्दी ही पत्थरों में और राख में वो बदलना शुरू हो गया था। सो वहाँ पे मतलब जो राख और पत्थर थे वो गिरना स्टार्ट हो गए थे पोम्पई शहर के ऊपर। सो देन कैम ए क्लाउड ऑफ पॉइजनस गैस। और वहाँ पे जो क्लाउड था, वो जो पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती है, उसका बादल वहाँ पे आ गया। When the eruptions ended 2 days later, एंड 2 दिन के बाद जब ऐसा लगा कि हाँ ये खत्म हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा, सो पोम्पई वाज buried अंडर 20 feet ऑफ स्टोन्स एंड एसेस। और जो पोम्पई शहर है वो पत्थरों के नीचे और राख के नीचे 20 फीट गहरे उसके नीचे वो दब गया। एंड नेक्स्ट, दिस इज वाई नो वन हैज लिव्ड इन पोम्पई फॉर ऑलमोस्ट 200 टू ये होगा 2000 ईयर्स। तो यहाँ पर 2000 सालों से वहां पर इस तरह से कोई नहीं रह रहा है। इस बार थोड़ा सा मैं इसको पास में करके दिखा देती हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये है यहाँ पे पोम्पई, ये थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन द वोल्केनो इरप्टेड व्हाट डिसीजन डिड डायमेडस टेक एंड व्हाई। तो डायमेडस नाम का एक सेठ था वहां पे जो काफी धनी था, रिच था। वो उसमें किस तरह से दब गया था वोल्केनो के अंदर, कब और क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन द वोल्केनो इरप्टेड डायमेडस, ये उसका नाम है डायमेडस, डिसाइडेड नॉट टू लिव हिज होम। मतलब उसने क्या डिसाइड किया था कि मैं अपने घर को नहीं छोड़ूंगा। सो द स्ट्रीट्स वर फिल्ड विद पीपल, कि जो अगर मैं गली में निकला तो जो लोगों के थ्रू है हम दब जाएंगे। हु वर रनिंग एंड स्क्रीमिंग, क्योंकि उस समय गली में लोग इस वजह से ज्वालामुखी फटने की वजह से वहां पे चारों तरफ लोग भाग रहे थे, घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे। सो डायमोडेस वॉज प्रोबेबली, इसलिए डायमोडेस ने शायद ऐसा सोचा
कि अफेयर दैट यानी कि वो इस वजह से वो मतलब डर गया था कि दैट ही एंड हिज फैमिली वुड बी क्रश्ड बाय द क्राउड, यानी कि वो और उसकी जो फैमिली है वो क्राउड में दब जाएंगे, क्राउड के द्वारा उनको दबा दिया जाएगा। सो डायमंडस एंड हिज फैमिली एंड देयर हेल्पर्स 16 पीपल ऑल टुगेदर, तो वो कितने थे, डायमंडस था, उसकी फैमिली थी और 16 हेल्पर और थे, और 16 सर्वेंट्स और थे उनके उन लोगों के साथ में। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डिड डायमंडस एंड हिज फैमिली डाई, तो डायमंडस और उसकी फैमिली थे वो किस तरह से मरे थे। तो ये मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कि 4 आवर्स दे वेटेड इन द डार्क होपिंग द इरप्शंस वुड एंड, कि उन्होंने उस मतलब जो पॉइजनस गैस का जो अंधेरा सा हो गया था, जो क्लाउड आ गया था, तो इस आस से कि इसका एंड हो जाएगा, इसका उन्होंने वेट किया और इस आस से कि इरप्शन है इसका एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो दे बिगेन टू कफ, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनको खांसी आने लग गई, कफ आने लग गया उनको, मीन्स होता खांसी शुरू हो गई। सो पॉइजनस गैस फ्रॉम माउंटेन वॉज फिलिंग द सिटी, जो पॉइजनस गैस थी वो माउंटेन से और सिटी के अंदर भर गई। एंड डैमडस हाउस वॉज ऑल्सो फिल्ड विद पॉइजनस गैस, और जो डैमडस का जो घर था वो भी उस पॉइजनस गैस से भर गया। सो when they were a few feet when they were a few feet from the door, Diomedes and his helper fell to the floor. Diomedes and his helper fell to the floor and died. और इस तरह से डायमेडस और उनके जो मतलब जैसे वो डोर की तरफ जाने लगे तो डायमेडस और उसके हेल्पर हैं वो फ्लोर के ऊपर गिर के मर गए। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसका कि व्हाट डिड फॉयल फाइंड व्हेन ही फिल्ड द स्पेसेस विद लिक्विड प्लास्टर। तो फॉयरली जो है वो एक जिसे हम क्या बोलते हैं, खोजकर्ता जो होता है, डिस्कवर मतलब जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में वो खोजते हैं, जिसके बारे में ये चीज़ें कब कैसे और कहाँ कैसे हुई थी, ये जो डिस्कवर करते हैं उनसे उसका नाम है ये जिसने इसके बारे में उसने खोज की थी, जिसे हम एक तरह से आर्कियोलॉजिस्ट हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसने लिक्विड प्लास्टर के साथ इसको उसने फाइंड किया था कि लिक्विड प्लास्टर, जब उसने फाइंड की थी इस चीज़ को तो उसे लिक्विड प्लास्टर मिला था। तो इससे रिलेटिव है कि व्हेन फायरली फिल द स्पेसेस विद लिक्विड प्लास्टर एंड द प्लास्टर वाज हार्ड, प्लास्टर कैसा था, हार्ड था। ही क्लियर्ड अवे द एयर्स एंड फाउंड द प्लास्टर फ्रॉम ऑफ ए मैन, और वो साफ साफ ऐसे दिखाई दे रहा था कि जो प्लास्टर था वो कहाँ पाया गया था, जो राख और जो प्लास्टर था वो उन आदमियों के चारों तरफ मिला था। द मैन्स बॉडी हैड टर्न टू डस्ट लॉन्ग अगो, और काफी सालों से वो जो बॉडी थी वो डस्ट में चेंज हो गई थी। सो बट द एस हैड hardened around the space where the body had been. So जो एस थी, जो राख थी वो कठोर हो गई थी, हार्ड बन गई थी, वो हार्डेंड हो गई थी अराउंड द स्पेस, जो उनके चारों तरफ जो स्पेस था जहाँ पे उनकी बॉडी थी, जहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी ना वहाँ पे। ओके, ये हमारे क्वेश्चन आज जो कंप्लीट होते हैं। अब हम इसे ट्रू फॉल्स और टिक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके क्वेश्चन इसमें हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं कि फर्स्ट वाले में ट्रू हो जाएगा, सेकंड वाले में ट्रू हो जाएगा, थर्ड वाले में फॉल्स हो जाएगा और फोर्थ वाले में ट्रू हो जाएगा। और इसमें जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो लेसन में से हमें कंप्लीट करना होता है। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारा फिट ऑफ स्टोन एंड एस, यहाँ से नहीं है, आप देखो इसमें पोम्पई वाज ये बिल्ड अंडर 20 फीट ऑफ स्टोन्स एंड एस, इस तरह से। यहाँ पे देखो मैंने एक एरो का निशान लगाया है, यहाँ पे एक आ नहीं रहा था इसलिए मैंने ऊपर राइट कर दिया इसको। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में कि फुट ऑफ माउंट वेसियस ए ग्रास कवर्ड वोल्केनो, तो ये माउंटेन का नाम है